छत्रपति संभाजीनगर में इम्तियाज जलील ने धर्मांतरण के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। जलील ने कहा कि जबरन धर्मांतरण का विरोध होना चाहिए, लेकिन धर्मांतरण के नाम पर डर का माहौल नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से महाराष्ट्र और देश में धर्मांतरण के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की। साथ ही आदर्श पथ संस्था मामले, मुख्यमंत्री से मुलाकात और कुंभ मेले के खर्च को लेकर भी सरकार पर सवाल साधे। चलिए एक नजर डालते हैं उनके विस्तृत बयान पर। 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके के ऊपर, स्वतंत्रता दिन के मौके के ऊपर हम लोग हर साल की तरह इस साल भी एक भव्य तिरंगा रैली हम निकालने जा रहे हैं। मैं आपके ज़रिए महाराष्ट्र के पूरे एमआईएम पार्टी के यूनिट से ये दरख्वास्त करता हूँ कि 15 अगस्त के दिन अपने तौर पे झंडा वंदन करें। अपना झंडा वंदन करने के बाद तिरंगा रैली का आयोजन करें पूरे महाराष्ट्र भर में। हम भी यहाँ पर सुबह 10 बजे दारुसलाम बूडी लाइन के ऊपर झंडा वंदन का कार्यक्रम होगा हर साल की तरह, और उसके बाद एक तिरंगा रैली निकाली जाएगी। हर गाड़ी के ऊपर जो है वो तिरंगा रहेगा। शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होते हुए हम गुज़रेंगे गर्व के साथ, फ़ख्र के साथ, और एक पैगाम देंगे कि हम इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। और ये मुल्क जो आज़ाद हुआ था, बहुत जद्दोजहद, बहुत मेहनत, बहुत लोगों का खून बहा था ये आज़ादी हासिल करने के लिए, और उसी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हम लोग ये तिरंगा रैली का आयोजन करने के लिए जा रहे हैं। मैं तमाम लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि सुबह 10 बजे ठीक दारुसलाम के ऊपर झंडा वंदन होगा, और उसके बाद है तो तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। आपके ज़रिए मैं पूरे महाराष्ट्र के यूनिट्स को ये आदेशित कर रहा हूँ कि अपने अपने तौर के ऊपर आप लोग अपने अपने शहर के अंदर तिरंगा रैली का आयोजन करें। इसके ज़रिए निशाना बनाया जा रहा है एक मखसूस कम्युनिटी, कन्वर्जन का मामला है। देखिए, हम तो इस बात से साफ इत्तेफाक रखते हैं कि कोई भी जबरन धर्मांतर अगर कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए करके उसमें किसी भी तरीक़े से हम फोर्स्ड कन्वर्जन जो है वो हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन इसका भी एक बऊ बनाया जा रहा है कि साहब ये लोग धर्मांतर कर रहे हैं, ये लोग शादी करके है तो ज़बरदस्ती धर्मांतर करवा रहे हैं। आप ये एक फियर तैयार किया जा रहा है कि देखो इतने सारे, जबकि हम सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि आप पूरे महाराष्ट्र के आंकड़े बताइए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB का डेटा जो है हर तरह के क्राइम्स पूरे नेशन के अंदर जो होते हैं, कितने सुसाइड्स हुए हैं, कितने बलात्कार हुए हैं, कितनी हत्याएं हुए हैं, कितनी मॉलेस्टेशन हुए हैं, ये NCRB का डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करता है। वो NCRB के डेटा के अंदर बताइएगा कि देश के अंदर कितने कन्वर्जन के केसेस आए हैं करके, वो डाटा आप बताएंगे नहीं, क्योंकि है ही नहीं। भाई लाखों करोड़ों के अंदर एक आध कहीं पर कोई केस हो जाता है कि कोई फला बंदा किसी के साथ शादी कर लेता है, तो उसको है तो एकदम बहू बना के पेश किया जाता है कि देखो ये धर्मांतर हो रहा है करके। कितने हो रहे हैं आप अपने शहर के अंदर से बताइएगा कि कितना आंकड़ा आपके पास निकलेगा करके उसमें। अगर ये क्राइम है तो क्राइम का डेटा भी आपके पास होना चाहिए। तो वो डेटा आप क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं? क्योंकि डेटा है ही नहीं ऐसा कोई कि बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर है। लेकिन एक फियर तैयार किया जा रहा है, और विशेषकर हिंदू समाज के अंदर कि देखो अब इतना बड़ा धर्मांतर हो रहा है, अपने लोग जो है वो सब धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जबरन किया जा रहा है, पैसों से किया जा रहा है। तो ये सब फालतू की बातें हैं उसमें, सिर्फ एक फियर तैयार करने के लिए।